किड्स वापस जवाब देना, रिस्पेक्ट नहीं करना एल्डर्स की। आजकल के बच्चे नहीं करते। जैसे हम पहले नम्रता से बड़े लोग आते थे तो पानी का ग्लास भी पूछ लेते थे। आजकल बच्चे उठने को तैयार नहीं है। अगर माँ बाप को भी देख रहे हैं या नानी नानू को देख रहे हैं उठते हुए या किसी और को, वो उसमें रिस्पेक्ट का भाव या वो नम्रता क्यों नहीं है? माँ को देख रहे हैं, बाप को भी देख रहे हैं करते हुए, बट बच्चे नहीं कर रहे। बच्चों के अंदर से नम्रता कहाँ चली गई? अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, उनका आदर सम्मान नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनता, उनके भावनाओं का ध्यान नहीं रखता, क्या विषय यह है? विषय क्या है अब कि बच्चा माँ बाप की बात नहीं सुन रहा, उनका आदर सम्मान नहीं कर रहा, उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाता। भाई सरल सा उपचार है। भगवान श्री राम जी आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। सुबह अगले को गद्दी मिलनी थी, पिताजी ने एक बार बोल दिया कि भाई सुबह वनवास चले जाओ, वनवास चले जाओ। आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? तो आदर्श कौन था उस वक्त? क्यों पहले जमाने में ये चीजें ज्यादा थी, अब क्यों नहीं है? इसके पीछे का भी एक रीजन है, क्योंकि हमने ही बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर किया। बच्चे जानते ही नहीं भगवान श्री राम क्या थे। आजकल कोई भी एक उठा करके वेब सीरीज बना देता है, उसमें मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। संस्कृति को छेड़ दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि भारतवर्ष को अगर तोड़ना है तो यहां इंसान नहीं टूटते, इनकी संस्कृति को तोड़ो। तो पहली बात तो रूट्स के साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर जानते हो भगवान श्री राम को, अगर पढ़ना जानते हो, तो उनको पढ़ने का अर्थ क्या है? उनको जानना। राम के नाम में कोई कुछ नहीं है, राम को जीना। तो क्या हम ये बच्चों को अपने संस्कारों के साथ जोड़े रखा है आज तक? बच्चों को पता भी है कि भगवान श्री राम कौन थे या भगवान श्री कृष्ण कौन थे? उन्हें कौन पता है थॉर कौन है, एवेंजर्स कौन है? अपनी संस्कृति के साथ पहले जोड़ना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अपनी सभ्यताओं के साथ, अपनी मान्यताओं के साथ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों छूटती जा रही हैं चीजें? क्योंकि अपनी सभ्यता पीछे छूटती जा रही है और वेस्टर्न कल्चर। आज भी अगर बच्चा माँ बाप के पैर पड़ता है तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हम दोस्त हैं, गले मिलो। पहला गैप तुमने खत्म किया, पहले पैर पड़ने दो, उसके बाद गले मिलो। संस्कृति के अंदर जो तब्दीलियां आई, वेस्टर्न कल्चर को तो पकड़ा पर अपनी सभ्यता को छोड़ते चले गए। किसने कहा था तुम्हें अपनी सभ्यता को छोड़ने को? मैं ये नहीं कहता कि गले मिलना बुरा है, वेस्टर्न को अपना रहे हो पर अपने को क्यों छोड़ रहे हो? तो कहने का क्या अर्थ है कि सबसे पहले अपनी सभ्यता के साथ जोड़ना। पनप कैसे रहे हैं बच्चे? कौन सी गेम खिलाई जा रही है? पबजी, जिसमें सिर्फ मारकाट सिखाई जा रही है। बच्चा क्या देखेगा? मुझे पैसे चाहिए, किसी का गर्दन कटती है तो कटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मारकाट। टेंपल रन खिलाई जा रही है, आदमी दौड़े जा रहा है और मंजिल पता ही नहीं। सबवे सर्फर खेल रहे हो, दौड़े जा रहे हो, पैसे इकट्ठे करे जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। तो वही प्रोग्रामिंग हो गई ना आपके चेतन की। अब चेतन की वही प्रोग्रामिंग है और वही अपने जीवन के अंदर करे जा रहे हो। पहले रामायण आती थी, महाभारत आती थी, जब वो देखते थे कि भगवान श्री राम को अगर कोई एक आज्ञा मिली तो उसका उन्होंने पालन किया। बच्चों से पूछो श्रवण कुमार कौन थे, जानते ही नहीं होंगे। तो आज भी सबसे पहले उन्हें अपनी सभ्यता के अंदर जिंदा रखना आवश्यक है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर दोगे। और मैं हर सेशन के अंदर क्यों भगवत गीता या भगवान श्री राम या क्यों आदर्श मैं इनको मान करके चलता हूं? हम जो हैं, अब सभी बैठ करके, अभी कोविड में आए, सभी को याद आ गई नमस्ते करना। तो हमारी सभ्यता पहले ही समझ लो। तो पहली बात अपनी सभ्यता से जोड़ना। तो इसका अर्थ क्या है? हर एक घर के अंदर मंदिर जो है वो जरूर होना चाहिए। हर एक घर के अंदर मंदिर जो है वो जरूर होना चाहिए। और माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि बच्चों को खुद सुबह उठ करके एक साथ मिलकर के पूजा करें।
तो ये पहला उपाय है जो बच्चों को अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के साथ जोड़ देगा। नियम बना लीजिए, घर के अंदर खाना नहीं मिलेगा जब तक पूजा नहीं होगी। बच्चे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे। आज मैं रिस्पेक्ट करता हूं सिखिज्म की। किस लिए? किस लिए जानते हो ना? मुझे बोलने के शब्दों की भी जरूरत नहीं है, शब्दों की भी जरूरत नहीं है। किस लिए? वो उनके अंदर, इनके डीएनए में क्यों पनपता है? वरना एक पुस्तक के ऊपर, एक किताब के ऊपर इतना विश्वास की परमात्मा यही है। तो कहां से ग्रंथ साहब सब कुछ बन गए उनके लिए? वो आस्था, वो विश्वास, वो संस्कृति, वो सभ्यता बच्चों के अंदर डाली गई। वो गुरुद्वारे लेकर के जाकर के किसी के भी जूते चलो साफ करो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है? आप जानते हो कि मैं आपका छोटे छोटी बातों में टेस्ट लेते रहता हूं। मैं सबसे पहले आपके अहम को तोड़ता हूं जब यहां आते हो। सबसे पहले अहम तोड़ा जाता है। किसी को बोलूंगा गिलास पानी पिलाओ मुझे, क्यों? विषय ये नहीं है कि मैं उठ के खुद नहीं ले सकता। क्या विषय ये है कि जो अहम लेकर के आए हो ना, उसको तोड़ना। तो हर घर के अंदर मंदिर का होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, अगर किसी को वैसे समझ नहीं आती तो कैसे समझाओगे? बाहर के कल्चर में यह संभव ही नहीं है। अब सभ्यताओं के साथ, मान्यताओं के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले आपको अपने मां बाप का उतना सम्मान करना। मां बाप ने जो बात कह दी, खत्म, चैप्टर क्लोज। बच्चा अगर ये देख रहा है तो वो भी वो सीखेगा। पहली बात, वो कब नहीं सीखेगा? जब वो देख नहीं रहा। आप चाहे कर भी रहे हो पर वो उसको दिख नहीं रहा। आर यू गेटिंग? आप मन के अंदर मां के प्रति बहुत प्यारा है, मिल गले रहे हो, बच्चे के सामने जरा पैरों को हाथ लगाओ ना, बच्चा वो सीखेगा, उतरेगा उसके अंदर। पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अगर हम बात करते हैं तो उनका एक चित्र कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में, इस कंडीशन में अगर लगा दिया जाए, किस वक्त? जिस वक्त वो अपने पिता के पैरों को स्पर्श कर रहे हैं, वो चित्र अगर लगा दिया जाए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो बच्चे जो हैं वो मां बाप की बात जो है मानना सीख जाएं। और घर जो है वो जुड़ा रहेगा। तो जब मैंने घर जुड़ा रहने की बात कही, मैंने किस दिशा की बात कर रहा हूं? साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूं। जो किसकी दिशा है? किसकी दिशा है? स्थिरता की दिशा, स्टेबिलिटी की दिशा, एक साथ जुड़े रहने की दिशा।